अरिहंतो को नमस्कार श्री सेतो को नमस्कार आचार्यों को जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको बारे बारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े घोरान मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े घोरान मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े घोरान मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनीय संघी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, शम्मी गौरा प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष चर्चा चल रही है कर्म की। उस कर्मों की क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, किन किन पड़ावों से होकर गुजर कर कर्म हमारी आत्मा से चिपकते हैं, वो सब बातों को आपने श्रवण किया। फिर चर्चा प्रारंभ हुई कि ये कर्म कुल 8 होते हैं। उन 8 को 2 भागों में विभाजित किया गया, 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म, जिसके अंदर पहला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म, जिसे घाती कर्म की श्रेणी में रखा जाता है, उसके बारे में आप सुन रहे हैं। जिसमें कल आपने सुना था कि ज्ञानावरणीय कर्म किन किन कारणों से व्यक्ति बांध लेता है और किस प्रकार उनका क्षय कर सकते हैं। आज हम आगे चर्चा करेंगे कि जब ये ज्ञानावरणीय कर्म हमारे बंध जाता है तो किस प्रकार ये ज्ञानावरणीय कर्म जीव को भोगना पड़ता है। इस ज्ञानावरणीय कर्म के लिए प्रभु कहते हैं कि ये जीव 5 प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म को भोगता है, जिसके अंदर पहला कारण होता है मति ज्ञानावरण। क्या होता है? मति ज्ञानावरण। मति का मतलब होता है, मति का अर्थ होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। जैसे कि कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि इसकी तो मति खराब हो गई है, इसकी तो मति ही क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। तो यानी कि मति यानी कि क्या? बुद्धि।
अब ज्ञानी कहते हैं कि जो ये मति होती है, बुद्धि होती है, इसकी आवश्यकता हर क्षेत्र के अंदर होती है, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम विदेशों की बात करें, चाहे भारतीय दर्शन की बात करें, चाहे पाश्चात्य दर्शन की बात करें, चाहे घर की बात करें, चाहे बाहर की बात करें, चाहे ग्रस्त जीवन की बात हो, चाहे साधु जीवन की बात हो, हर जीवन में इस मति की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। और ज्ञानी कहते हैं मति ज्ञान वो होता है जिस ज्ञान के अंदर किसी इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं रहती। क्या नहीं रहती? इंद्रिय, इंद्रिय कितनी होती है? 5 इंद्रिय और 1 मन। इस ज्ञान को होने के लिए ना इंद्रियों की आवश्यकता है और ना मन की आवश्यकता है। ये इंडिविजुअल रूप में अपना क्या करती है, काम करती है। और यदि देखा जाए तो ये जो मति होती है ये हर किसी प्राणी के अंदर होती है। ऐसा कोई भी संसार का प्राणी नहीं जिसके पास ये मति ना हो। पर हम देखते हैं कि वो मति किसी के अंदर कम होती है और किसी के अंदर ज्यादा होती है। यदि हम पहले की बात करें तो पहले के व्यक्तियों में मति कम होती थी और जैसे हिसाब से आज के बच्चे हैं उन बच्चों की मति कितनी क्या है, फास्ट है। जिसे हम कह देते हैं कि आज के बच्चे कंप्यूटर से क्या नहीं है, कम नहीं है। जो पहले की उम्र में 10 साल की उम्र में सोचा समझा सीखा जाता था वो आज का बच्चा 2.5 साल में क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो मति होती है, ये जो बुद्धि होती है, इसका दिन पे दिन क्या होता रहता है, विस्तार होता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है, आप भी देखते होंगे कि बचपन में जब है तो बुद्धि क्या नहीं है, कुछ खास नहीं है और पढ़ाई भी पढ़ रहा है, नंबर भी लेकर आ रहा है, एक एवरेज पे क्या आते हैं, नंबर आते हैं। कुछ जनरल नॉलेज भी कुछ खास नहीं, कुछ कोई किसी प्रकार की रुचि भी नहीं। और जैसे जैसे बचपन के लेवल को क्रॉस करता है, जवानी में आता है, हाई स्टैंडर्ड में होता है, हाई डिग्री प्राप्त करता है और दिमाग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिसे बचपन में कहा जाता था कि तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी बुद्धि क्या है, कितनी मोटी बुद्धि लेकर के आया है, ये जन्म हुआ है। परंतु जवानी में बुद्धि क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। कई बार ऐसे देखते हैं जवानी में हम कहते जब हम इस उम्र में थे हम इतना इतना क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। अब पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया, क्या नहीं होता, याद ही नहीं होता। इतनी कोशिश करते हैं फिर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि ये जो बुद्धि होती है ये सदा एक जैसी नहीं रहती। कई बार कह देते हैं कि यदि बुद्धि का यूज नहीं करोगे तो दिमाग में जंग लग जाएगा। जितना याद करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, सुनते रहोगे तो ये बुद्धि भी क्या होती रहती है, चलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा आप कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ याद करना शुरू करते हैं, शुरू में याद में नहीं रहता, दिमाग से भूल जाते हैं और जैसे जैसे प्रयास करने लग जाते हैं हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो ज्ञानी कहते हैं कि ये जो बुद्धि होती है ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यानी कि हम शास्त्र की भाषा में कह सकते हैं कि जो मति ज्ञान होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहली जो बुद्धि होती है वो होती है बीज बुद्धि। क्या होती है? बीज बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सीड्स। जैसे कि बीज होता है, बीज को क्या करा जाता है, बोया जाता है और बीज ही एक दिन क्या बनता है, वृक्ष बनता है। बीज तो क्या करा, एक ही बोया और उसमें से इतना बड़ा क्या निकल जाता है, वृक्ष निकल जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि ऐसी बुद्धि होती है गंधर्वों के पास। किसके पास? गंधर्वों के पास। गंधर्व कितने होते हैं, क्या गंधर्व कितने हैं हमारे?
11 गंधर हैं, सबको वैसे याद होने चाहिए। 24 तीर्थंकर के नाम, 11 गंधर्वों के नाम, 16 सतियों के नाम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 11 क्या होते हैं, गंधर्व होते हैं। शास्त्र कहता है कि जो गंधर्व होते हैं उनके पास जो बुद्धि होती है वो बीज बुद्धि होती है, कि वो भगवान से सिर्फ त्रिपदी का ज्ञान लेते हैं। वो सिर्फ 3 शब्द सुनते हैं, उत्पाद, वय और द्रव्य। ये 3 शब्दों को वो सुनते हैं और ये 3 शब्द सुनते ही, त्रिपदी को सुनते ही उनको 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उत्पाद, वय और द्रव्य। इसका आगे में क्या क्या अर्थ होता है वो आपको आगे हमारी चर्चा चलेगी फिर बताऊंगी। उत्पाद वय जिसे कहते हैं खत्म होना, उत्पाद वय और द्रव्य, ध्रो आधा र आधा व और य, द्रव्य, उत्पाद वय और द्रव्य, ये 3 शब्द से हम त्रिपदी कहते हैं। ये सुनते ही उनको 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। 11 अंगों को क्या कर लेते हैं, बिना सुने ही अपनी उस 3 शब्द को सुनते ही सारा उनकी बुद्धि में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो जो गंधर्व होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, बीज बुद्धि होती है। दूसरी आती है हमारी जिसका नाम है पदानुसारिणी बुद्धि, पदानुसारिणी बुद्धि। जैसे कहते हैं कि सिर्फ एक पद को सुना, सिर्फ एक स्टैंजे को सुना या एक लाइन को सुना और उनको सारे विषय का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हमने चर्चा करी ज्ञानावर्णीय कर्म की, सिर्फ ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में बताया, इसके भेद प्रभेद उनके बारे में अपने आप ही चिंतन कर करके सारा क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आपको कोई अनाज खरीदना होता है, जो कोई बड़े बड़े काम करते हैं, आपको कोई स्टॉक लेके आना होता है, क्या आप सारे माल को देखते हैं, आप क्या देखते हैं, सिर्फ एक सैंपल देखते हैं। कि किसी को अनाज का अपना गोडाउन बनाना है तो वो अनाज जब लेने जाते हैं तो एक मुट्ठी क्या देखते हैं, ये इस वैरायटी का है, ये इस वैरायटी का है, ये इस वैरायटी का है, और उनको पूरा का पूरा अनाज क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि वो जो संसारी व्यक्ति हैं वो बाहर की चीजों में तो क्या लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं, पर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान एक पद सुन के पूरा ज्ञान समझ में नहीं आता। जैसे कि कहते हैं ये पदानुसारिणी बुद्धि होती है महापुरुषों के पास, किसके पास, जो हमारे महापुरुष होते हैं, जो तीर्थंकर के सानिध्य में बैठकर उनके सामने भगवान की देशना सुनते, जो समूह शरण के अंदर साधु साध्वी श्रावक श्राविका विराजमान होते हैं, उस समय सब मनुष्यों के पास ये पदानुसारिणी बुद्धि होती है कि भगवान सिर्फ एक विषय की चर्चा करते हैं और उस विषय का सारा ज्ञान क्या हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे भगवान ने ऋषभ देव ने पुरुषों के लिए कितनी कला बताई, 72, पुरुषों की कला है 72 और स्त्रियों की कला है 64। अब उन कला के बारे में से भगवान ने बताया, स्त्रियों के लिए पाक कला है। अब सिर्फ पाक कला खाना ऐसे बनता है, ऐसे बनाया जाता है, ये बताया, और सारा कुछ अपने आप क्या आ गया, बनाना आ गया। अलग अलग डिशेस की उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार की ये होती है हमारी दूसरी पदानुसारिणी बुद्धि। फिर तीसरी बुद्धि होती है जिसका नाम है कोष्ठ बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, क ओ की मात्रा आधा श और ठ, कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। ये कोष्ठ बुद्धि ऐसी होती है, ये बुद्धि अभी पंचम काल के मनुष्यों के पास है, क्योंकि इस बुद्धि के अंदर व्यक्ति के अंदर एकाग्रता नहीं होती। क्या नहीं होती, एकाग्रता। कि अभी जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर सिर्फ बैठे परंतु दिमाग कई बार चला जाता है, कई बार ऐसा होता है निर्णय नहीं ले पाते कि समझ में तो आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, परंतु फिर भी क्या नहीं ले पाते, डिसीजन लेने में कई बार क्या
दिक्कत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी बार सुनते हैं और सुन के क्या हो जाते हैं, भूल जाते। इतना ही नहीं, हमने कल खाया था, मैं आपसे पूछूं कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या किया था, शायद ही याद हो, सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस प्रकार ज्ञानी कहते हैं कि यह तीसरी कोष्ठ बुद्धि होती है। ये बुद्धि पंचम काल के मनुष्यों के पास होती है कि वो व्यक्ति जितना मर्जी प्रयास कर ले, परंतु हम क्या हो जाते हैं, भूल ही जाते। हमने जो बचपन में पढ़ा, हमें क्या है, याद है। हमने 12 खड़ी बचपन में हमारे पेरेंट्स ने कितनी हमें क्या करवाई, रटवाई, उनकी पहचान करवाई, सब कुछ कराई। क्या आज वो 12 खड़ी हमें याद है? नहीं ना। हम कोई सीरियस वाइज तो कोई भी क्या नहीं कर सकता, सुना ही नहीं सकते, हम लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है, ये कोष्ठ बुद्धि है कि हम जितना मर्जी याद कर ले, दिमाग लगा ले, फिर भी हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ज्ञानियों ने कहा पर ये जो बुद्धि होती है हर मनुष्य के अंदर क्या होती है, जरूर होती है। और इस मति ज्ञान को ज्ञानियों ने कांच की क्या दी है, उपमा दी है। जैसे कांच होता है, कांच चाहे पतला लगवाओ, चाहे कितना मर्जी मोटा लगवा लो, इतनी मोटे मोटे भी कांच लगवा लेते हैं, परंतु उस कांच की जो गुण है वो क्या है, पारदर्शिता है। वो क्या करेगा, दिखेगा। पर जो पतला होगा उसमें बहुत ज्यादा क्लियरेंसी रहेगी, और जैसे जैसे मोटा होता जाएगा उसमें शेडिंग आती रहेगी, उसका थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर क्या आता रहता है, आवरण आता रहता है। पर कांच है तो वो अपना प्रभाव क्या करेगा, दिखाएगा ही दिखाएगा। आज का स्वभाव है उसे आर पार करना, वो आर पार करेगा ही करेगा। तो ज्ञानी कहते हैं इसी प्रकार ये मति ज्ञान होता है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। पर वो बात अलग है कि किसी में कम होता है और किसी में क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में उदाहरण आता है मास्तोष मुनि का। कहते हैं कि उनकी बुद्धि इतनी मोटी थी कि एक बार उनके गुरु ने एक बार उनको एक शास्त्र की गाथा याद करने के लिए दी। क्या दी? शास्त्र की गाथा याद करने के लिए दी। और उनका दिमाग इतना मोटा था, बुद्धि इतनी मोटी थी कि वो चाह कर भी दिन रात लगे रहते, फिर भी उनको क्या नहीं होता था, याद ही नहीं होता था। अब गुरु के पास गए, बड़े परेशान कि गुरु जी मैं क्या करूं, मुझे क्या हो जाए, याद हो जाए। तो गुरु ने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे क्या नहीं हो रही, पूरी गाथा याद नहीं हो रही, तुझे मैं 2 शब्द देता हूँ याद करने के लिए, तो उन 2 शब्दों को क्या कर लेना, याद कर लेना। वो 2 शब्द थे, एक शब्द था मातुष और एक शब्द था मारुष। मातुष और मारुष, कि किसी के ऊपर रोष मत करो, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो और किसी से ज्यादा राग मत करो। मातृष और मातुष। अब कहते हैं इन 4 शब्दों को याद करने का उन्होंने इतना प्रयास कर लिया कि ये 4 शब्द भी उनको क्या नहीं हुए, याद नहीं हुए। उनके जो गुरु भाई थे वो भी अभी याद कराते, भाई ऐसे बोल ऐसे बोल ऐसे बोल, फिर भी वो भूल जाते। अब कहते धीरे धीरे सब उनका मजाक उड़ाने लग गए। कितनी मोटी बुद्धि कि अब तक इतने सिंपल शब्द गुरु ने दे दिए, फिर भी क्या नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। अब कहते हैं शास्त्र कहता है उनको 12 साल लग गए, 12 साल लग गए इस मारुष और मातुष शब्द को याद करने में। और 12 साल के बाद चिंतन करते करते याद आया, दिमाग में बैठा कि गुरु ने कहा था मारुष मातुष। माँ कहते हैं उड़द की दाल को, कहते हैं ना अपने पंजाबी में माँ की दाल बनी है, माँ की दाल है ना, तो माँ कहते हैं उड़द की दाल को। और उसको तुष, तुष का मतलब क्या होता है, छिलका, और उड़द की दाल के ऊपर क्या लगा होता है, छिलका। जब आप बड़े बनाते हो तो छिलका क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। और वो चिंतन करते कि गुरु ने कहा था जिस प्रकार माँ की दाल के ऊपर जब भिगोया जाता है तो छिलका अलग हो जाता
जाता है और दाल क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब उनके दिमाग में जब ये सेट हो गया तो 12 वर्ष के बाद उनको ये 4 शब्द क्या हुए थे, याद हुए थे, मारुष और मातुष, कि किसी पर रोष मत करो और किसी के ऊपर राग मत करो। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये मति ज्ञान इतना क्या होता है, प्रगाढ़ होता है। यदि हम अपने इतिहास में जाएं और हम बहुत बार बोलते हैं कि यदि बुद्धि हो तो किसके जैसी होनी चाहिए, अभय कुमार, किस जैसी बुद्धि, अभय कुमार जैसी बुद्धि, कि राजा श्रेणी उसको अपनी सभा में क्या करते थे, रखते थे। फिर दूसरी बुद्धि किसकी फेमस है, अकबर का मंत्री कौन, बीरबल, की वो जब तक आंसर नहीं देता था तो अकबर को क्या नहीं होती थी, संतुष्टि नहीं होती थी। एक नीति, राजनीति में बुद्धि किसकी फेमस है, चाणक्य की बुद्धि। कहते हैं ना, कोई नेता कोई ज्यादा वो दिखाता रहे तो चाणक्य से भी क्या है, बढ़कर इसकी बुद्धि तो चाणक्य जैसी क्या करती है, काम करती है। तो ज्ञानी कहते हैं कि हमारे इतिहास को जो हम पढ़कर देखते हैं, शास्त्रों को पढ़कर देखते हैं, तो वहां पर बुद्धि के महान निधान मिलते हैं कि जिनकी बुद्धि के कारण उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में क्या है, अंकित है। तो ज्ञानी कहते हैं कि आपने सुन लिया कि ये मति ज्ञानावरणीय कर्म क्या होता है, ऐसे होता है, पर ये बंधता कैसे है, जिसके कारण हम भी मोटी बुद्धि में क्या है, आते हैं, जितना मर्जी याद कर ले फिर क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। कहते हैं जब हम अपनी बुद्धि को किसी के राग में लगा देते, क्योंकि जब किसी के प्रति राग होता है तो एक व्यक्ति के अलावा व्यक्तियों को कुछ नजर नहीं आता, तो उसका सारा फोकस क्या हो जाता है, एक पर ही अटक जाता है। यानी कि बुद्धि को उसने एक जगह क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो यानी कि अपनी बुद्धि को किसी के प्रति राग के साथ लगाने से इस मति ज्ञानावरणीय कर्म का हम बंद कर लेते हैं। दूसरा कहते हैं अपने दिमाग का मिसयूज करने से, क्या करने से, दिमाग का मिसयूज करने से, कि आपके पास बुद्धि है, आप अच्छी सलाह देते हो, परंतु क्या कई बार मोहवश या किसी से शत्रुतावश उसे गलत क्या दे देते हैं, राय दे देते। यदि ऐसा कर दिया, सही बात बता दी, अच्छी बात बता दी, तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, और अपने दिमाग का मिसयूज क्या कर लेते हैं। तीसरा कहते हैं किसी की लड़ाई करवाने में, क्योंकि तो लड़ाई में भी व्यक्ति किसका यूज करता है, बुद्धि का यूज करता है, दिमाग का। ये बात इस समय ऐसे और ऐसे कहनी चाहिए थी, इसके सामने कहनी चाहिए थी, फिर आपस में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो मुझे क्या आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो ज्ञानी कहते हैं कि इस प्रकार किसी से राग करने से, दिमाग का मिसयूज करने से और किसी में लड़ाई करवाने से हम मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब इस मति ज्ञानावरणीय कर्म जो हमसे बंधा हुआ है, इसकी निर्जना हम कैसे करें, इसके लिए कहते हैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्या करो, स्वाध्याय करो, चाहे 1 पेज पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, जीवन में एक नियम बना लो। जैसे खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, इसी प्रकार एक बुक के 10 लाइन पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। जैसे जैसे हम पढ़ने लग जाएंगे और हमें याद रहना लग जाएगा और हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, परिशुद्ध हो जाएगी और सही दिशा में लग जाएगी। मति ज्ञानावरणीय कर्म जिसका क्षय हुआ होता है, उसके जीवन में बारे ही न्यारे हैं, उसे एक बार पढ़ते ही सब क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो हमारी बुद्धि भी क्या बने, ऐसी बने कि हम भी पढ़े और पढ़ते ही क्या हो जाएं,
याद हो जाए, बार बार कॉपी पेन की क्या ना पड़े, जरूरत ना पड़े। शास्त्र की गाथा जो इतनी मुश्किल लगती है, एक बार पढ़ते ही क्या हो जाए, याद हो जाए। जो हमारे गुरुना जी थे, जब वो वैराग्य काल में आए थे, कि वैराग्य काल में थोड़ा ज्यादा क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है। तो हमारे बड़े गुरुजी जी बताते थे कि जब वो वैराग्य काल में थे, सुबह नाश्ते से पहले 200 गाथा प्रतिदिन वो याद कर लेते थे। 200 गाथा, जिसे आज हम कहें, मैं अपनी बात करूं, 20 गाथा भी याद नहीं हो पाएगी, पर वो 200 गाथा प्रतिदिन क्या करते थे, याद करते थे। 32 आगमों का जो मूल स्वाध्याय है, प्रति चातुर्मास के अंदर वो करते थे, और बिना लाइट पंखे के बैठ के क्या करते थे, वो स्वाध्याय करते थे। और किसी प्रवचन को एक बार सुन लिया, एक बार याद कर लिया, उनके को ज्यादा कॉपी पेन रखने की जरूरत नहीं होती थी। मैं फिर भी प्रवचन के क्या रखती हूँ, मेन मेन पॉइंट लिख लेती हूँ। हमने कभी अपनी गुरुजी जी को प्रवचन करने से पहले अपने एक बार पढ़ लिया, उनके माइंड में सेट होता था। कभी उन्होंने प्रवचन के लिए नोट्स भी नहीं बनाए थे कि इसके बाद ये पॉइंट बोलना है, फिर ये पॉइंट बोलना है, सब उनकी बुद्धि में क्या हो जाता था, फिट हो जाता था। तो ऐसी ही हमारे गुरुजी जी के पास भी ये क्या थी, मति बहुत परिशुद्ध रूप में थी। और हमारे बड़े महाराज जी कहते थे कि जब तक, बच्चे के पहले सब उन्हें साथ रहते थे, कि जब तक महाराज जी उनके साथ विचरण करते थे, तो उनको किसी के मोबाइल नंबर डायरी पे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक बार किसी ने नंबर बताया, उनके दिमाग में फिट हो जाता था। कभी फोन करवाने की आवश्यकता पड़ती थी तो वो क्या कर देते थे, बता देते थे। वो कहते थे हमें कि तुम्हारी बुद्धि तो क्या है, मोटी है, मेरी बुद्धि तो तुम्हारी तरह, यदि आज की तरह तुम्हारी तरह बुद्धि होती तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। वो दिन भर दिन हमें कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ये पढ़ने से ही बुद्धि क्या होती है, कुशाग्र होती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरुजी जी की बुद्धि भी इतनी क्या थी, प्रज्ञावान थे, वो महर्षि थे। कहीं ना कहीं एक बार पढ़ते ही अपने जीवन में उस बुद्धि का यूज करते थे। तो इस प्रकार मति ज्ञानावरणीय कर्म महान होता है। इस कर्म की निर्जरा करने का हम अपना ध्येय बनाए। अब आगे कैसे दूसरा कर्म, दूसरा मति ज्ञानावरणीय कर्म का भेद होता है श्रुत ज्ञानावरणीय। श्रुत ज्ञानावरणीय ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम बांध लेते हैं और कैसे हम निर्जरा कर सकते हैं, ये आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।